नमस्कार, मैं हूँ एमएस आडर और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कि अपनी वृत्ति से जीविका चलाने से हम हमेशा सुखी रहते हैं। हम विदुर नीति की बात कर रहे थे और उसी श्रृंखला में ये नई कहानी हम बात करने जा रहे हैं। तो कहानी कुछ है मुनमुन और अहिल्या की। दोनों बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र थी। मुनमुन घर से ही टिफिन सप्लाई करती थी और अहिल्या ठेले पर वड़ा पाव बेचा करती थी। लेकिन क्या हुआ कि मुनमुन की कमाई अहिल्या से थोड़ी सी कम हो रही थी, तो धीरे धीरे मुनमुन अहिल्या से जलन करने लगी और एक दिन अहिल्या से वो पूछी बैठी, सुन क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा, डब्बे का सप्लाई ना कम हो गया है। और फिर अहिल्या बोली, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फेर बदल कर अपने मेन्यू में, एक तो पहली बात है भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, दूसरा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब पैसा उतना ही जितना की बनता है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट की लालच क्या करता है कि चीजों को बहुत महंगा कर देता है और फिर ग्राहक उसे खरीदना नहीं चाहते। मुनमुन ने रोज आए दिन अहिल्या से सलाह लेना शुरू कर दिया, मतलब कि जैसे उसने अपना दिमाग ही लगाना बंद कर दिया। उसे किस तरह से उसको बनाना चाहिए, उसके मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए, हर चीज के लिए वो अहिल्या से सलाह लेने लग गई। अहिल्या अपने कामों में बहुत व्यस्त रहती थी। एक दिन अहिल्या को मुनमुन का फोन आया। हाँ बोल मुनमुन, क्या बात है? अरे सुनना, अरे क्या है ना, मैं आज सोच रही हूँ मटकी भेल बनाने के लिए, लेकिन उसमें क्या क्या सामग्री डालूं समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मल तो मुझे पता है, लेकिन तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या उसमें थोड़ा सा मीठे का प्रयोग करूँ, मतलब थोड़ा चेंज लाने के लिए, थोड़ा अलग सा बनने के लिए, अलग सा दिखने के लिए। अहिल्या यहाँ पर बहुत बिजी थी अपने ठेले पर, इतने सारे लोग थे, आवाजें काफी ज्यादा आ रही थी। ओ मैडम प्लीज पैक करो ना हमारा वड़ा पाव, कितनी देर से खड़े हैं हम लोग। मैडम बहुत देर हो गई, जल्दी दे दो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई। आंटी आंटी मुझे ना ग्रीन चटनी और उसके साथ में बहुत ज्यादा तीखी वाली चटनी। नहीं नहीं मुझे वो तली वाली मिर्च। देखो बहन वैसे मत करो, आज क्या हो गया तुम्हें, बहुत ज्यादा ढीली चल रही हो। इस तरह से ढेर सारे ग्राहकों का तांता उसके सर पे लगा हुआ। यहाँ पे मुनमुन का फोन, वहाँ पे इतनी सारी भीड़। अहिल्या को कुछ समझ में नहीं आया, बस उसने आंख बंद करके मुनमुन को कह दिया, सुन कुछ भी डाल दे, मतलब जो तुझे समझ में आ रहा है, तुझे तो पता ही है कैसे करना चाहिए। जो हम आज तक डिस्कस करते आ रहे हैं उसी को दिमाग में रख के कुछ अच्छा सा कर ले, एक नई रेसिपी बना ले, समझी? ऐसा कहकर अहिल्या ने फोन कट कर दिया। मुनमुन ने मन ही मन सोचा, अरे आज तक मैंने जब भी से सलाह ली है सब कुछ ठीक ही गया है, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। चल भाई सब कुछ वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा मीठे का प्रयोग करते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। 101%, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सी अपनी वृत्ति लगानी है, जीविका तो चल ही रही है। चलो वृत्ति अहिल्या की और जीविका हमारी। कहीं ना कहीं ये बात तो तय थी कि मुनमुन को पाक कला में ज्यादा रुचि नहीं थी, सिर्फ अहिल्या जो कर रही थी वो उसको फॉलो कर रही थी। अंतर ये था अहिल्या ठेले पर बेचा करती थी, ये घर से बनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन सबको मालूम है जिस व्यापार में आपकी खुद की रुचि ना हो उस व्यापार में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, काम काज धंधा कुछ भी है, अगर हमारी उसमें वृत्ति नहीं है तो हम उसमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस फिर क्या था, वहाँ पे आराम से अहिल्या अपना रोज का काम कर रही थी और मुनमुन कुछ न कुछ गड़बड़ करते जा रही थी, क्योंकि हर चीज में उसको मैच नहीं कर रहा था। उसको कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में नहीं था कि वो खाने पीने की चीजों को लेकर कोई प्रकार का कारोबार करे, क्योंकि शायद उसको इंटरेस्ट था ही नहीं खाने पीना बनाने में। उसका पूरा इंटरेस्ट था कि भाई कैसे भी करके आंख बंद करके अहिल्या को कॉपी करें और आगे जाए जीवन में। हालांकि मुनमुन को इंटरेस्ट था वस्त्रों में, मतलब ड्रेस डिजाइनिंग में और कपड़े बेचने में। वो ये काम करती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसमें उसकी ज्यादा क्रिएटिविटी थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। कारोबार चौपट होना ही था, कुछ नया नहीं हुआ और कारोबार चौपट हो गया। फाइनली बहुत परेशान होकर मुनमुन ने अहिल्या को कॉल किया और अहिल्या से बात की। अहिल्या ने कहा, देख बहन मैं तुझे साफ साफ एक बात कहती हूँ कि तुझे ना कारोबार जो है अपने मन से करना चाहिए। अब मैं कुछ बोल दूंगी तो तुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन सुन, मेरा क्या था, बचपन से ही रुचि थी कि भाई प्रकार प्रकार से अच्छे अच्छे तरीके का खाना बनाऊं, लेकिन उसमें भी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इस वड़ा पाव में था। तो फिर मैंने क्या किया, समोसे का भी ठेला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव का ठेला कर लिया और बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो ऐसा है कि मैं अपने 3 चला रही हूँ। 3 ठेले कैसे चला रही हूँ, एक मेरा खुद का, एक मेरा भाई है और एक मेरी छोटी बहन है। उन सबको मैं हेल्प करती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रांडिंग के अंडर ही उन सबका नाम हो गया है। ठीक उसी तरीके से तुझे भी कुछ अच्छा तय करना चाहिए मुनमुन, और जहाँ तक मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तेरे लिए तो सबसे अच्छा बिजनेस रहेगा वस्त्र से रिलेटेड, कुछ बुटीक वगैरह कर ले, बहुत अच्छा करेगी और बहुत आगे जाएगी। आई कुछ समझ में बात? कुछ सोचते हुए मुनमुन ने कहा, हाँ यार सही कह रही है तू, अब कब तक शॉर्टकट चलेगा? सोच रही हूँ मैं भी कि अब तो सब कुछ चौपट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नया शुरू करूंगी। हाँ और मेरा ना सच में इतना इंटरेस्ट है ना कपड़ों में कि क्या बताऊँ, कौन सी कैसी मटेरियल है, कहाँ से मिलेगा, कैसे लाना है, सब पता है। यहाँ तक कि कटिंग और सिलाई भी सीख के रखी हुई है। पर देखना, तुझे कॉपी कर लिया, मैंने सोचा कि भाई मेरा भी बहुत अच्छा चल पड़ेगा, लेकिन मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई अपनी वृत्ति से ही जीविका चलनी चाहिए, दूसरों के पीछे नहीं देखकर कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसा कर लूं।
हूँ, जो अपने स्वभाव के अनुकूल अपनी जीविका चलाता है वो हमेशा ही शांत और सक्सेसफुल होता है। बड़ी देर से मुझे पता चला, पर अब क्या कर सकते हैं, जो नुकसान हुआ सो हुआ, आगे वो गलती नहीं करूंगी। थैंक्स, तू बहुत मदद करती है अहिल्या, और अच्छा ही है, तूने सच्चाई मुझे दिखा दी, कब तक मैं झूठ का दामन पकड़ कर चलती। ऐसा कहकर दोनों गले मिले और अपना धीरे धीरे मुनमुन ने व्यापार बढ़ाना शुरू किया और उसने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर किया, और आज की डेट में मुनमुन अहिल्या के बराबर ही सक्सेसफुल है। तो कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कोई जीवन में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, पर वो अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो चीज है वो उसके वृत्ति के हिसाब से उसने जीविका अपनी शुरू की है। हमें क्या करना है, अपने आप से पूछना है कि हमें किस चीज में रुचि है और अपने स्वभाव के हिसाब से अपनी जीविका चलाने का मार्ग निकालना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नई कहानी के साथ में। अडियोस, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।